बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तजवीदुल कुरान की आज हमारा सबक है हरकत, जिसमें आज हम सीखेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश। ठीक है, तो ज़बर, ज़ेर, पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर ज़बर आ जाए या ज़ेर आ जाए या फिर पेश आ जाए, इनको हरकत कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक है तो हरकत, पेश दूसरी हरकत और तीसरी जो है ज़ेर हरकत, ये तीन हरकतें होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी हर्फ पर यह हरकत आ जाए, यानी कि यह हरकत आ जाए, तो उस हर्फ को किस तरीके से अदा करना है, कितनी देर अदा करना है और किस तरीके से अदा करना है और उनका मुखरिज क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ज़बर का बयान। ठीक है, यानी कि ज़बर को किस तरीके से अदा किया जाता है और इसका मुखरिज क्या है और इसकी कितनी जो हदायतें हैं हमें उन पर अमल करना चाहिए। देखिए, ज़बर की अलामत ये होती है, ठीक है, और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। इसको पढ़ते वक्त हरकत को ना लंबा करना है और ना ही मजहूल करना है। मीन्स के ना इसको इतना लंबा करना है और ना ही इसको छुपाना है। लफ्ज़ को जाहिर करके पढ़ना है, बल्कि हर्फ को नरमी से अदा करना है, यानी कि उसमें हर्फ को अदा करते हुए सख्ती नहीं आनी चाहिए, उसमें झटका नहीं आनी चाहिए। ज़बर को इतना मत खींचें कि अलिफ मद्दा की आवाज़ पैदा हो जाए। जैसे ये देखें, बा से बा, ये देखिए अलिफ मद्दा, मैंने आपको बताया था ना कि अलिफ मद्दा क्या होता है। और जिन्होंने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले आप जो है अलिफ मद्दा यानी कि तीनों मद्दा सीख लें कि कौन कौन से मद्दा है, उनको किस तरीके से अदा करना है। तो यहाँ पर जो है हमें ज़बर को मद्दा में नहीं कन्वर्ट करना, बल्कि उसको ज़बर ही पढ़ना है। अगर हम उसको ज़रा से भी खींचेंगे, यानी कि उसको एक उंगली के बराबर अदा करेंगे, तो वो जो है अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बा से बा न बने, बल्कि और ना ही इतनी जल्दी करें कि झटका महसूस हो। जैसे बा इस तरीके से भी नहीं पढ़ना और ना ही इसको स्लो पढ़ना है, ना इसको बहुत जल्दी पढ़ना है, बल्कि बा ही रहे। इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप इसमें, अब देखें, इस बा और इस बा में बहुत फ़र्क है। बा बा, इसमें बहुत फ़र्क है, इनके तर्जमे में बहुत रदल बदल आ जाता है। अगर हम जल्दी पढ़ेंगे तो उसमें झटका महसूस होगा और इसका भी तर्जमा जो है बदल जाएगा। तो इसीलिए हम इसे ना बहुत जल्दी पढ़ना है और ना ही बहुत स्लो पढ़ना है कि वो अलिफ मद्दा बन जाए। इसी तरह जिस रा पर ज़बर हो उससे पुर यानी कि मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए अमरा, रॉ, अब देखिए रॉ के ऊपर ज़बर है ना, तो रॉ को हमने किस तरीके से पढ़ना है, मोटा अदा करना है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर हो इसे वक्फ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। साकिन क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है, पूरी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि साकिन क्या होता है, कहाँ कहाँ हर्फ जो है साकिन किए जाते हैं। तो जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप जो है ज़रूर उसे देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि साकिन क्या होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा भी बता देती हूँ कि साकिन जो है किसी, जैसे यहाँ पर देखिए रॉ के ऊपर ये जज़म आ जाए तो उस वो हर्फ जो है साकिन हो जाता है। तो जैसे कि फ़रा, फ़रा दो, दो, अब देखिए रॉ को हमने मोटा पढ़ा है, यानी कि पुर अदा किया है, और यहाँ पर अगर ये पूरा कलमा आ रहा है और कलमे के आखिर में फ़रा दो आ रहा है, तो हम जो है इस दुआ को साकिन कर देंगे। ये जैसे ये देखिए, ये एग्जांपल आप देख लें। इसी तरीके से अब हमने ज़बर का सबक पढ़ लिया, इसी तरीके से अब हम आगे ज़ेर का सबक पढ़ेंगे कि ज़ेर को जो है किस तरीके से अदा करना है, उसको अदा करने का क्या तरीका है और उसकी कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं ज़ेर को पढ़ते वक्त। अब हम यहाँ पर देखेंगे ज़ेर का बयान। ठीक है, यानी कि ज़ेर को किस तरीके से अदा करना है। इसकी शक्ल ज़बर की तरह ही होती है और ज़बर ऊपर होती है और ज़ेर जो है हर्फ के हमेशा नीचे होती है। ठीक है, ज़बर को इतना ना खींचा जाए कि या मद्दा बन जाए। ठीक है, वही अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये मद्दा के तीन
जो है कायदे हैं, इन पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हैं, तो आप प्लीज़ उनको पहले समझ लें ताकि आपको मदा समझ आ जाए कि मदा है क्या। और ना ही इतना जल्दी किया जाए कि झटका महसूस हो। जैसे अलिफ ज़ेर ई से जो है ई जल्दी पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे तो ई ना बन जाए, और ना ही इसको जल्दी पढ़ें कि ई यानी कि झटका महसूस हो, बल्कि ये अलिफ ज़ेर ई इस तरीके से रहे, ठीक है। और जिस कलमे के आखिर में ज़ेर हो, इससे वक्फ की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे, ठीक है। साकिन क्या होता है, इस पर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, पहले आप इन वीडियोस को देख लें, पिछली वीडियोस को, ताकि आपको आज का सबक अच्छा समझ आ जाए। तो आप देखिए, कमरी से कमरी, अब रोज़र री है ना, तो रोज़र री, तो पर वक्त करते वक्त कमर कमर यानी कि जो है ज़बर की तरह ही है, ज़बर को हम ख़त्म करके उसको साकिन हर्फ बनाते हैं। इसी तरीके से ज़ेर को भी ख़त्म करके हमने उस हर्फ को साकिन बनाना है। तो अब ये कमर कमर इस तरीके से, ठीक है। और ऑफ की आवाज़ किस तरीके से अदा करनी है, ये हमारी बहुत सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरुफ तहज्जी का हर हर्फ का मुखरज बताया था कि इसको कमर यानी कि पतले काफ से नहीं, इस वाले काफ से अदा नहीं करना। अगर हम इसको इस वाले काफ से अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब और है, और इस कमर का मतलब और है। तो आप पहले उन हरूफ को भी सीखें, उनके मुखरज को भी सीखें, तो आपको तजवीद जो है आसान लगेगी इंशाल्लाह। अब हम आगे सीखेंगे पेश, और पेश किस तरीके से अदा किया जाता है और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पेश का बयान, पेश की शक्ल जो है ज़बर की तरह हर्फ के ऊपर ही होती है, ठीक है। और हरकत को मारूफ ही पढ़ें और मजहूल ना पढ़ें। मारूफ ही पढ़ें, मजहूल ना पढ़ें, क्या मतलब, यानी कि हर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, और हर्फ को अदा करते वक्त इसकी आवाज़ को छुपाना नहीं है, बल्कि इसको बिल्कुल ही क्लियर कट अदा करना है, जिस हर्फ के ऊपर पेश आ जाए। पेश को इतना ना खींचा जाए कि वो मदा की आवाज़ पैदा हो जाए। जैसे बेपेश बू, अगर हम इसको ज़रा से भी खींचेंगे तो वो बू बन जाएगा। और इसी तरीके से तापेश तू को खींचने से तू की आवाज़ पैदा ना हो, और ना ही इतना जल्दी पढ़ें कि इसमें झटका महसूस हो। और इसको वक्त की सूरत में किस तरीके से अदा करना है, जिस हर्फ के ऊपर, यानी कि अगर हम ये पूरा कलमा पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरी आयत पढ़ रहे हैं, और ये हर्फ इस आयत के आखिर में आ गया है रसूलू, तो इसको किस तरीके से अदा करना है। जी, हमने आखिरी हर्फ को जो है साकिन बना देना है। साकिन बना देना है क्या मतलब, जैसे कि देखिए रसूलू से रसुल बन जाएगा, यानी कि हर्फ के ऊपर हमने जज़म लगाकर उस हर्फ को साकिन बनाना है, तब हम इसको अदा करेंगे। जैसे मैं आप ये पूरी आयत अदा कर रही हूँ, तो यहाँ पर अब आखिर में ये हर्फ आ गया है, तो मैं इसको किस तरीके से अदा करूँगी, मैं इसको इस तरीके से नहीं बल्कि इसको इस तरीके से अदा करूँगी। रसूलू, लू नहीं बल्कि रसुल आके मेरा जो है बात मुकम्मल हो रही है, ठीक है। और अगर जो है यानी कि हमने हर हर्फ पर जो है इस तरीके से जो है साकिन हर्फ को बनाकर उसको अदा करना होता है। यहाँ हम छोटी सी मशक करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को वक्फ़ नहीं करना आता है, यानी कि एक हम आयत पढ़ रहे हैं और आयत में अगर दुआ आ गया है या मीम आ गया है या इस तरीके से रहा आ गया है, तो वहाँ पर उस हर्फ को कैसे अदा करना होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत गलती करते हैं, तो इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को सीखें, जिनको ये चीज़ नहीं पता। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बसरा, अगर यहाँ पर मैं पूरी लाइन पढ़ रही हूँ और आखिर में बसरा आ गया, ठीक है, बसरा आ गया है, तो मैं यहाँ पर मैं रुक रही हूँ, यानी कि वक्फ कर रही हूँ, तो मैं इस हर्फ को कैसे अदा करूँगी। जी, मैं अब यहाँ पर रा को जो है साकिन बना दूँगी, ठीक है, यानी कि उस हर्फ के ऊपर ज़ुबानी जो है जज़म लगाकर उस हर्फ को अदा करूँगी। कैसे, बसरा से क्या बन जाएगा, बसर,
बसरा से क्या बन जाएगा? बसर, ठीक है। इसी तरीके से जमाआ, जमाआ, तो यहाँ पर अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जमाआ से क्या बन जाएगा? जमा, जमा, ठीक है। अगर हम यहाँ वक्फ कर रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, हमारी बात यहाँ मुकम्मल हो रही है, तो जमा, ठीक है। इसी तरीके से ये था हमारा ज़बर का। इसी तरीके से अगर ज़ेर आ जाए, हर्फ के आखिर में ज़ेर आ जाए, जैसे फलकी, 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 तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर ज़ेर को ख़त्म करके यहाँ पर भी हम जो है जज़म लगाएंगे, यानी कि हर्फ को साकिन करेंगे। अब हम इस हर्फ को अदा कर रहे हैं। फलक, जैसे कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक आता है ना सूरतुल फलक में, तो वहाँ पर भी यही फलक की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आप सीख सकते हैं इससे। इसी तरीके से वालदी, वालदी आ गया हर्फ के आखिर में, तो इसको कैसे अदा करना है? वालदी, ज़ेर आ गया है आखिर में, तो भी हमने ज़ेर को ख़त्म करके यानी कि हर्फ को साकिन बनाना होता है, तो हमारा इस तरीके से वक्फ होगा। वालद, वालद, अगर वसल में आ रहा है, वसल मीन यानी कि इस हर्फ की दरमियान में आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वालदी आ गया है, तो यहाँ पर भी हम इसको वालदी ही अदा करेंगे। और अगर ये हर्फ के लाइन के आखिर में आया है यहाँ पर यानी कि वक्फ कर रहे हैं, तब वालदी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हर्फ के आखिर में पेश आ जाए, तो हमने अगर वक्फ करना हो तो किस तरीके से अदा करना है, तो भी हम लोगों ने इसको जो है यहब्बु, यहब, यहबा, 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 यहब्बु, सॉरी, ठीक है। तो यहब, यहब, यानी कि हम इसको साकिन बना देंगे बा को, तो यहब। इसी तरीके से ताज़ीरू, ताज़ीरू, तो अब इस पर अगर वक्फ करें तो उसको कैसे अदा करना है? ताज़िर, ताज़िर, यहब्बु, यहब, यहब्बु से यहब। इसी तरीके से फलकी से फलक, वलदी से वलद, और यहाँ पर बसरा से बसर, जमा, जमा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने आपको बताया था कि कलकला हरूफ यानी कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने कलकला करना होता है। और एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुन लीजिए, जिस हर्फ के ऊपर यानी कि जज़म आ जाए, उस हर्फ को हमने मजबूती के साथ पढ़ना, उसको हर्फ को हिलाना नहीं है। अगर हम उस हर्फ को हिला रहे हैं तो उसके तर्जुमे में बदली आ जाएगी, ठीक है। जैसे बसर, यानी कि यहाँ पर हम इको पैदा कर रहे हैं, आवाज़ को मतलब डबलिंग दे रहे हैं, तो बसर यानी कि इस तरीके से नहीं अदा करना, बल्कि बसर यानी कि रा को बहुत ही मजबूती और जमाओं के साथ यहाँ पर ठहराना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ हर्फ को हम लोगों ने कलकला देना होता है, यानी कि हर्फ को डबलिंग देनी होती है, हर्फ का दोबारा आवाज़ आनी चाहिए, तो हमने इस पर भी बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको अगले सबक समझ आए, आपको तजवीज़ सीखने में आसानी हो। तो हम लोग यहाँ पर जो हैं अब मैंने बताया था ना कुतुब जल, क़ाफ, तो, ब, जी और दाल, ये 5 वो हरूफ थे जहाँ पर हमने कलकला करना था, मीन्स के आवाज़ को डबिंग देनी थी, यानी कि इको पैदा होनी चाहिए, आवाज़ डबल टाइम आनी चाहिए। जैसे कि देखिए कॉफ, ये देखिए कॉफ आए ना, तो यहाँ पर फलक, फलक, देखिए एक दफ़ा आवाज़ नीचे की फिर वापस सही आवाज़, यही है कलकला, इसी को कलकला कहते हैं। इसी तरीके से वलद, वलद, देखिए आवाज़ आई, तो यहाँ पर देखिए दाल है, तो इन 5 हरूफ में हम लोगों ने कलकला देना है। इसके अलावा जितने भी हरूफ तहज्जी हैं वहाँ पर हमने हरूफ को बहुत ही मजबूती के साथ थामे रखना है। जैसे जमा, यहाँ पर डबल आवाज़ नहीं आई ना, गौर से ज़रा सुने, जमा, तो यहाँ पर देखिए आए नहीं है, तो मीन्स के हम लोगों ने हर साकिन हर्फ को मजबूती के साथ जमाओं के साथ पढ़ना है।
तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कोर्स में हम पूरा तजवीद का कोर्स सीखेंगे, हर बारीकी के साथ एक एक हर्फ, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।